अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स ऑन द बेसिस अपॉन सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट की बेस पर हम एंजाइम की क्लासिफिकेशन को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज यूजुअल आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव होती रहे। तो क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट की बेस पर एंजाइम्स को हम जो है वो चार हिस्सों में जाके क्लासीफाई करते हैं। अगर बायोमोलिक्यूल्स की बात करें तो या तो प्रोटीन है, या लिपिड है, या कार्बोहाइड्रेट है, या न्यूक्लिक एसिड है। ये तीन चीजें पढ़ी थी ना हमने भाई, या तो प्रोटीन था, या कार्बोहाइड्रेट था, या लिपिड था, या जो है वो न्यूक्लिक एसिड था। तो इस बेस पर हमारे पास जो है सबसे पहले प्रोटीएसिस है, फिर हमारे पास जो है वो लाइपेसिस है, फिर कार्बोहाइड्रेसिस है और फिर न्यूक्लियसिस है। अब प्रोटीएसिस नाम से हमें अंदाजा हो रहा है, तो नाम से हमें अंदाजा हो रहा है कि ये किसको डाइजेस्ट करेगा। दिस एंजाइम एक्ट अपॉन प्रोटीन। प्रोटीएसिस वो एंजाइम है जो किसके ऊपर एक्ट करेंगे, प्रोटीन के ऊपर जाकर क्या करते हैं, एक्ट करते हैं और इनको डाइजेशन में क्या करते हैं, मदद देते हैं। एग्जांपल हमारे पास है पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन। पेप्सिन और ट्रिप्सिन जो है ये किसकी एग्जांपल हैं, प्रोटीएसिस की। बोथ डाइजेस्ट लार्ज पॉलीपेप्टाइड्स इनटू स्मॉल पॉलीपेप्टाइड्स और पेप्टोन्स। ये पेप्सिन और ट्रिप्सिन जो है दोनों क्या करते हैं, डाइजेशन का काम करते हैं। और डाइजेशन क्या करते हैं, लार्ज पॉलीपेप्टाइड, एक बड़े पॉलीपेप्टाइड को किसमें कन्वर्ट करते हैं, इनटू स्मॉल पॉलीपेप्टाइड्स और पेप्टोन्स। स्मॉल पॉलीपेप्टाइड्स को हम पेप्टोन्स का भी नाम देते हैं। तो पेप्सिन और ट्रिप्सिन प्रोटीएस की क्या है, एग्जाम्पल है। पेप्सिन कहाँ होता है, स्टमक में रिलीज हो रहा होता है, और ट्रिप्सिन जो है आपको मालूम है स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, पेंक्रियाज इसको इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज करता है और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर ये एक्टिव फॉर्म में आता है। फिर इसके अलावा हमारे पास दूसरी एग्जांपल है अमाइनोपेप्टिडेसिस एंड कार्बोक्सीपेप्टिडेसिस। अमाइनोपेप्टिडेसिस और कार्बोक्सीपेप्टिडेसिस जो है ये भी जो है वो प्रोटीएसिस के एग्जांपल हैं। बोथ डाइजेस्ट पेप्टोन्स इनटू डाइपेप्टाइड्स। ये क्या करते हैं, दोनों जो है वो पेप्टोन्स जो कि स्मॉल पॉलीपेप्टाइड्स हैं उसको डाइजेस्ट करके किसमें कन्वर्ट करते हैं, डाइपेप्टाइड्स। डाइपेप्टाइड्स आपको मालूम है जिसमें सिर्फ दो पेप्टाइड बॉन्ड होंगे, बहुत ही छोटी चेन में ये क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास जो है इरिप्सिन। इरिप्सिन भी जो है वो एग्जांपल है किसकी, प्रोटीएसिस की। डाइजेस्ट डाइपेप्टाइड्स इनटू अमीनो एसिड। इरिप्सिन जो है वो क्या करता है, डाइजेस्ट करता है डाइपेप्टाइड्स को किसमें कन्वर्ट करता है, डाइपेप्टाइड्स को ये कन्वर्ट करता है किसमें, अमीनो एसिड्स के अंदर कन्वर्ट करता है। तो सबसे पहले टाइप हमने पढ़ी थी कि ये वो एंजाइम है जो प्रोटीन पर एक्ट करते हैं। पेप्सिन और ट्रिप्सिन लार्ज पॉलीपेप्टाइड को स्मॉल पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट करेंगे जिन्हें हम पेप्टोन्स भी कहते हैं। और अमाइनोपेप्टिडेसिस या कार्बोक्सीपेप्टिडेसिस जो है ये पेप्टोन्स डाइजेस्ट करके डाइपेप्टाइड्स में कन्वर्ट करते हैं। और इरिप्सिन जो है वो डाइजेस्ट करता है डाइपेप्टाइड्स को किसमें, अमीनो एसिड में कन्वर्ट करना। फिर दूसरी टाइप हमारे पास है लाइपेसिस। नाम से ही अंदाजा हो रहा है ये लिपिड पर जाकर करेगा। दिस एंजाइम हाइड्रोलाइज लिपिड्स। ये लिपिड्स को हाइड्रोलाइज करता है, तोड़ता है किसमें, इनटू फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल। इसको फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल में जाकर क्या करता है, तोड़ता है। एग्जाम्पल हमारे पास है पेंक्रिएटिक लाइपेसिस। क्या है, पेंक्रिएटिक लाइपेस। पेंक्रियाज से रिलीज होने वाले वो एंजाइम जो लिपिड को हाइड्रोलाइज करने की सलाहियत रखते हैं उन्हें हम कहते हैं पेंक्रिएटिक लाइपेसिस। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है कार्बोहाइड्रेसिस। क्या है, कार्बोहाइड्रेसिस। These enzymes cause breakdown of carbohydrates। ये क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेसिस जो है ये एंजाइम को ब्रेक डाउन करते हैं, किसमें कन्वर्ट करते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करते हैं। अब एग्जांपल हमारे पास क्या है, अमाइलेज। अमाइलेज जो है ये कार्बोहाइड्रेसिस के एग्जांपल है। ये स्टार्च को तोड़ कर किसमें कन्वर्ट करता है, माल्टोस में। ये एमसीक्यू का बहुत फेवरेट पॉइंट है। सेलुलेज, नाम से अंदाजा हो रहा है, सेलुलोज को ये कन्वर्ट करता है किसमें, सेलुबायोस। सेलुलोस एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है और इसको तोड़ता है, किसमें कन्वर्ट करता है, सेलुबायोस में कन्वर्ट करता है। माल्टेज जो है वो माल्टोस को किसमें कन्वर्ट करता है, ग्लूकोसिस में कन्वर्ट करता है। सुक्रेज जो है वो सुक्रोज को तोड़ता है, ग्लूकोस और फ्रक्टोस में तोड़ता है। आपको मालूम है सुक्रोज ग्लूकोस और फ्रक्टोस से मिलकर बनता है। लेक्टेज जो होता है वो लेक्टोस को तोड़ता है, किसमें, गैलेक्टोस और ग्लूकोस में जाकर क्या करता है, तोड़ता है।
इसी तरीके से हमारे पास जो है वो न्यूक्लियसिस है, दीज आर इन्वॉल्व इन द ब्रेकडाउन ऑफ डीएनए एंड आरएनए। न्यूक्लियसिस जो है वो क्या है, दीज आर इन्वॉल्व इन द ब्रेकडाउन ऑफ डीएनए एंड आरएनए। ये डीएनए और आरएनए की ब्रेकडाउन में हम किरदार अदा करते हैं, जिसमें सबसे पहली एग्जांपल हमारे पास है आरएनएसिस, जो कि आरएनए को क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है किसमें, राइबो न्यूक्लियोटाइड्स में। किसमें कन्वर्ट करता है, आरएनए को तोड़ता है किसमें, राइबो न्यूक्लियोटाइड्स में। और डीएनएसिस जो कि डीएनए को तोड़ता है किसमें, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। किसमें कन्वर्ट करता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। एटीपीएसिस जो क्या करता है, कॉजेस हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपी इन मसल। ये एटीपी को तोड़ने का क्या करता है, काम करता है। तो ये आज की इस वीडियो के अंदर हमने जो है वो क्लासिफिकेशन डिस्कस की, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट टाइप। याद रहे ये भी फर्स्ट ईयर बायोलॉजी की सिंध बोर्ड की न्यू बुक का ये हिस्सा है, पुरानी बुक में ये टॉपिक शामिल नहीं था। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।